के लिए, लेकिन नई पावर्स और नया विजुअल आ जाने की वजह से उसके रिफ्लेक्शन और पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि माइक के केवल एक छोटा सा हिट करने से ही ये मॉन्स्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इस मोमेंट पर तभी दूसरे मॉन्स्टर ने भी उस पर अपना हमला कर दिया था। इसके हमले से माइक बच जाता है और कहता है कि आ जाओ जरा मैं तुम्हें देख लो। माइक एकदम ही हमला कर रहा होता है मून गॉड के जैसे, यानी कि अब इस कहानी के अंदर आ चुका होता है एक नया मोड। माइक इतना ब्रूटली इन डीमंस को मार रहा था, ये मॉन्स्टर भी किसी इंसान को इतना ब्रूटली ना मारे। इसके हाथ में केवल एक छोटी सी रॉड होती है जिसकी मदद से उसने डीमंस का ही सफाया कर दिया था, लेकिन अभी भी उनकी संख्या कम नहीं होती जो कि लगातार ही आते जा रहे थे माइक को मारने के लिए। इसके बाद द गॉड ऑफ माइकल ने यहाँ पर जैसे ही अपना जलवा दिखाना शुरू किया था कि कोई भी फैन बन जाएगा उसके फाइटिंग स्टाइल्स को देखकर। उसको केवल एक बार अपने वेपन को यूज करना पड़ रहा था इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। उसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा होती है कि उसने चंद पलों में ही कत्लेआम मचा के रख दिया था। लेकिन अब जो सबसे लास्ट में एक और मॉन्स्टर बचा हुआ था वो गुस्से के साथ में आने लगता है माइक पर हमला करने के लिए, जहाँ पर तभी अब एंट्री हो चुकी होती है लाओ जाओ की, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में जाता है और शानदार तरीके से मारने लगता है उस मॉन्स्टर को, जिससे कि आखिरकार लाओ जाओ को भी मौका मिल गया था मॉन्स्टर्स को मारने का। एक एक करके मॉन्स्टर्स को मार रहा था, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहा था। लाओ जाओ का फाइटिंग स्टाइल और किलिंग स्टाइल इतना ज्यादा यूनिक होता है, चंद पलों में ही कब उसने मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया इसके बारे में पता भी नहीं चलता। जो सारी की सारी चीजें हो चुकी होती है माइक की आंखों के सामने। लाओ जाओ कहता है कि बच्चे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने कैसा काम किया? माइक कहता है कि हाँ बढ़िया किया और आप तो वैसे भी हैंडसम हो, जिससे कि लाओ जाओ ये कहने लगता है कि लड़के क्या तुम भी मेरे जैसे बनना चाहते हो? लेकिन माइक ने सीधा उसके मुंह पे मना कर दिया था कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, और बड़े ही स्टाइल के साथ में वापस से जाने लगा था। यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है डेमी गॉड्स के पैलेस को, जहाँ पर रहते हैं सभी के सभी मेजर गॉड, जिनको भी इसके बारे में पता लग गया था कि गॉड्स के एक और नए एजेंट ने जन्म ले लिया है। इसके बारे में जानकर ही यहाँ पर सारे के सारे गॉड्स आपस में बातें करने लगे थे। यहाँ पर यह बताया जाता है कि गॉड के जो नए एजेंट ने जन्म लिया है उसको एक्चुअल में कहा जा रहा है माइकल का डिवाइन एजेंट। माइकल के बारे में सभी के सभी लोग जानते थे कि आखिर वो कौन है, लेकिन यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में गॉड माइकल मौजूद नहीं थे, इसीलिए सभी लोगों के बीच में ये खबर फैल जाती है कि जल्द से जल्द माइकल को ढूंढा जाए। किसी भी हाल में अब जल्द से जल्द माइकल को वापस आना ही होगा। इसके बाद फिर हमें अर्थ के ऊपर दिखाया जाता है एक ट्रक को, जिसका ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजों को भर के ले जा रहा था, जो कि अपने बॉस से कॉल पर कह रहा था कि बॉस अब चिंता मत करो मैं बहुत ही जल्द डिलीवरी कर दूंगा, जिसने एक्चुअल में ट्रक के अंदर भर के रखा होता है काफी सारे मॉन्स्टर्स को, जो कि भी हाल फिलहाल में होश में नहीं होते। इसी वजह से वो आराम से यहाँ से जा रहे थे, लेकिन ये आराम बहुत ही जल्द हराम होने वाला था, क्योंकि इन सारे के सारे बीस्ट को ले जाया जा रहा था सिटी के अंदर। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है माइक के घर को, जो कि अपने घर पर पहुंच चुका था, जिसकी बॉडी पर काफी सारे खून के दाग लगे थे, उसके कपड़े भी फटे थे। इसीलिए उसका भाई लेन उससे कहने लगता है कि भाई आप इतने ज्यादा लेट क्यों आए हो? तो माइक कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मैं थक गया हूँ, इसी वजह से मैं सोने को जा रहा हूँ। लेकिन लेन और उसके डॉग को माइक की बॉडी से स्मेल आ रही थी ब्लड की, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर उसके साथ साथ मॉन्स्टर्स का भी ब्लड लगा हुआ था। तभी हम माइक को देखते हैं जो कि ये कह रहा था कि मेरे भाई को पता लग गया है कि मेरी बॉडी के ऊपर काफी सारा ब्लड लगा है। तभी हम माइक को देखते हैं जो कि अपने माइंड के अंदर ही ट्रैवल करते हुए फाइनली अब असाइलम ऑफ द गॉड्स के दरवाजे को खोलते हुए उसके अंदर जाने लगा था, जो कि एक बहुत ही ऊंची मिस्टीरियस और बड़ी बिल्डिंग थी। माइक पहली बार इतने बड़े दरवाजे को खुलता हुआ देख रहा था। माइक कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें खोलने में कामयाब हो ही गया, चलो देखते हैं कि अब आखिर तुम्हारे अंदर क्या है, ऐसे क्या राज है जो कि तुमने छुपा कर रखे हैं। लेकिन अब जैसे ही लिन ने यहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया था, दोबारा से हलचल होने लगी थी, और ये हलचल एक्चुअल में आगे के और भी दरवाजों को खोलने के लिए की जा रही थी। अनजान और मिस्ट्री से भरी हुई जगह पे आने के बाद भी माइक जरा सा भी नहीं डर रहा था। वो एकदम बेफिक्र होकर सीना चौड़ा करके सीधा आगे जाने लगता है, और अंदर जाने पर उसके एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी हॉस्पिटल के अंदर आ गया हो। ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं, बल्कि एकदम देखने में और फीलिंग दे रहा था मेंटल हॉस्पिटल के जैसे, जैसे कि यहाँ पर पागल लोगों को रखा जाता हो। ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल एकदम वैसे ही वाइब दे रहा था, क्योंकि एक्चुअल दुनिया में जो मेंटल हॉस्पिटल की फैसिलिटीज होती हैं सेम वैसे ही यहाँ पर भी थे। फाउंटेन्स, डोर्स, डिजाइन, सारी की सारी चीजें एकदम सिमिलर ही थी। जिसके बाद अब माइक फाइनली पहुंच जाता है सबसे पहले वाले दरवाजे के पास में, और ये दरवाजा नॉर्मल दुनिया के जैसा नहीं था। माइक कहता है कि चलो फाइनली अब कुछ ऐसा मिल गया जो कि मेरी दुनिया से अलग है। लेकिन जैसे ही माइक ने यहाँ पर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, वो तो ओपन होता ही नहीं है। इसी वजह से माइक ने बाकी के दरवाजों को भी खोलने की कोशिश की थी, लेकिन ये दरवाजे उससे ओपन हो ही नहीं रहे थे। माइक कह रहा था कि मैंने तो सोचा था कि मुझे यहाँ पर गॉड्स देखने को मिलेंगे। इसी वजह से अब वो फाइनली पहुंच जाता है सबसे लास्ट वाले दरवाजे पर, जो कि एक्चुअल में बिलोंग करता है मून गॉड से। माइक ने जैसे ही उसके लॉक को पकड़ा होता है, अचानक से उसकी पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ में ओपन भी हो जाता है। माइक देखता है कि यहाँ पर पावर्स इस तरीके से फैल रही हूँ जैसे कि ये दरवाजा उसी का ही इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे ये दरवाजा यहाँ पर खुला था, उसे दिखाई देता है काफी बड़ा समंदर, जो कि किसी और चीज से नहीं बल्कि भरा हुआ होता है आध्यात्मिक शक्ति से, जिसके बीच में बैठी हुई इसको नजर आती है एक एंजल, जिन्होंने
जैसे ही माइक की तरफ देखा होता है तो